Hey everyone, welcome back to my channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing great. अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल में वेरी वेलकम हियर। मेरा नाम है प्रज्ञा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं मेरे चैनल में पहली बार अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे चैनल की जो भी इंटरेस्टिंग मैं वीडियोस बनाती हूँ वो सारी आप तक पहुँच सके। साथ में आप बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आप मिस ना कर पाएँ। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरेंज मैरिज होगी या फिर लव मैरिज होगी। ये न्यूमरोलॉजी नंबर पे बेस्ड होगा। आई मीन जो आपका न्यूमरोलॉजी नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो है ये रीडिंग देखनी है। थंबनेल में मैंने ऑलरेडी सारे नंबर्स लगा रखे हैं। आपको बस ये देखना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है, कौन सी डेट है। ठीक है, उस डेट के अकॉर्डिंग आपको अपना न्यूमरोलॉजी नंबर चूज़ करना है। अगर आपको नहीं पता कि आपका न्यूमरोलॉजी नंबर क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। ओके, ये फ्रंट कैमरे से है इसलिए आपको मिरर इमेज दिखेगी। ये जो मेरे सामने डिजिट्स हैं वो है 13, 22 एंड 31। जिसकी भी ये बर्थ डेट है उसका न्यूमरोलॉजी नंबर 4 होगा। अब वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर 13 है तो 3 + 1 4, 22 है तो 2 + 2 4, 31 है तो 3 + 1 4। तो ऐसे आपको जो है अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग आपका न्यूमरोलॉजी नंबर देखना है। ठीक है, तो ये न्यूमरोलॉजी नंबर बनता है 4। थंबनेल में मैंने डाल रखा है, बस आपको इतना करना है कि आपको जो है थंबनेल में जाके देखना है कि आपका न्यूमरोलॉजी नंबर क्या है। ठीक है, और उसके बाद आपको अपने न्यूमरोलॉजी नंबर के अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प में मैंने सारे डाल रखे हैं नंबर्स, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। तो हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट गणपति बप्पा का नाम लेके विथ पाइल नंबर फर्स्ट आई मीन जिसका न्यूमरोलॉजी नंबर 1 है। ओके, तो देखते हैं पाइल नंबर फर्स्ट कि आपकी लव मैरिज होगी अरेंज होगी। न्यूमरोलॉजी नंबर पे जिसका भी 1 है, प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गॉड, जिनका भी न्यूमरोलॉजी नंबर 1 है, जिन्होंने पाइल नंबर फर्स्ट चूज़ किया है, इनकी लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, प्लीज़ बताइए लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी। प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गॉड, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गॉड, गार्जियन एंजल्स, ऑल पॉजिटिव एनर्जीज प्लीज़ गाइड। लव होगी या अरेंज होगी, लव होगी अरेंज होगी, प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गॉड। ऑल राइट, पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। आपके जो निकला है कार्ड्स, उनमें पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का, दूसरा कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ एंड 5 ऑफ कप्स। आपके लिए 4 कार्ड्स निकले हैं। देखिए पाइल नंबर फर्स्ट, मुझे क्या लग रहा है आपकी लव अरेंज मैरिज की अगर मैं बात करूँ तो जो मुझे पहले कार्ड्स में दिख रहा है पहले मैं आपको वो बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपकी कौन सी मैरिज हो सकती है। मैं लव होगी अरेंज होगी या फिर लव अरेंज होगी। मुझे जो चीज़ दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लव कनेक्शन है या जो भी आपका रिलेशनशिप है जिसके लिए भी आप देख रहे हो या जो भी आपके मन में है, मुझे बेसिकली डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है विद दिस 5 ऑफ कप्स। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ या तो बिट्रे कर चुका है या फिर बिट्रे कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को कमिटमेंट नहीं देगा मैरिज की। ठीक है, जो मुझे 2 कार्ड्स के साथ नज़र आ रहा है। तो अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप है या अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, शादी के लिए किसी का वेट कर रहे हो कि वो प्रपोज़ करे या वो आपसे शादी करे, तो ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन आपको मना कर दे पहली चीज़, या फिर वो कुछ ऐसा आपसे बोल दे या कुछ ऐसी टर्म्स आपके सामने रख दे, कुछ ऐसी कंडीशंस आपके सामने रख दे कि फिर उस चीज़ से आपको डिसअपॉइंटमेंट हो। ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, विद दिस डेथ कार्ड मुझे इस चीज़ का एंड होते हुए नज़र आ रहा है। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो इसी पर्सन के साथ ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं या फिर होंगी आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में, ये ऑलरेडी चल रही हैं कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है या शादी से भाग रहा है, रिलेशनशिप में तो रहना चाहता है लेकिन मैरिज कमिटमेंट नहीं देना चाहता। ऐसा कुछ भी सिचुएशन है तो विद दिस डेथ कार्ड मुझे नज़र आ रहा है कि वो चीज़ बहुत जल्द एंड होने वाली है और एक न्यू बिगनिंग होगी विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स।
ठीक है। तो या तो ये हो सकता है कि यही पर्सन जो अभी तक आपको शादी के लिए मना कर रहा है, शादी के लिए हाँ नहीं बोल रहा है, या उसने बेसिकली आपको बिट्रे कर दिया है, उसके साथ एक नया रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि डेथ कार्ड लास्ट में निकला है, एस ऑफ पेंटिकल्स पहले निकला है। तो अगर मैं बात करूँ तो इसी पर्सन के साथ शायद आप एक नए रिलेशनशिप में जा सकते हो। आई मीन वो शायद कुछ मंथ्स बाद या फिर 1 साल बाद करीबन आपसे शादी के लिए हाँ कर दे, खुद से ही आपको प्रपोज़ करे, ऐसा भी हो सकता है। अब रही बात लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी, मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं, या फिर लव कम अरेंज भी हो सकता है। ठीक है, लव कम अरेंज भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज के नज़र आ रहे हैं पाइल नंबर फर्स्ट। ठीक है, या तो ये हो सकता है कि जिस पर्सन से आप प्यार करते हो उसी से आपकी शादी हो, और लेकिन इस चीज़ में टाइम लगेगा। ठीक है, ये चीज़ अभी फेवरेबल नहीं है। 1 साल बाद मुझे कुछ चांसेस दिख रहे हैं जो आपके फेवर में हो सकते हैं, लेकिन अभी इस वक्त पर्सन नहीं इंटरेस्टेड लग रहा है मैरिज में, या फिर हो सकता है आपको उसने मना कर दिया हो, या फिर मना कर सकता है, लेकिन वो डेफिनेटली वापस आएगा विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, या कोई नया पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, अभी जनरल रीडिंग है तो इसमें हम कुछ श्योरिटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन येस मुझे आपके लिए यहाँ पे लव कम अरेंज या फिर अरेंज मैरिज दिख रही है। ठीक है, कार्ड्स के हिसाब से लव कम अरेंज या फिर अरेंज दिख रही है, या तो उसी पर्सन के साथ लव कम अरेंज होगी, या फिर एक अरेंज मैरिज भी हो सकती है। ठीक है, तो ये मुझे दिखा पाइल नंबर फर्स्ट आपके लिए। थैंक यू। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में, और मैं लाइव सेशन भी करती हूँ जहाँ मैं फर्स्ट एंड सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री जनरल रीडिंग करती हूँ, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाय। जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर 2 है उनके लिए देखते हैं कि इनकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज। ओके, लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर 2 है, जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज़ किया है, प्लीज़ बताइए कि इनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। पहले में सेकंड आपके लिए जो कार्ड्स निकले हैं वो निकला है 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या दिख रही है कार्ड्स में मुझे आपके लिए, पाइल सेकंड जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर 2 है, डिलेज हो रही है बहुत ज़्यादा आपकी मैरिज में, काफ़ी टाइम से शायद आप रिश्ता करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि शादी हो लेकिन उस चीज़ में आपको सिर्फ और सिर्फ डिले मिल रही है, बेसिकली चीज़ हो नहीं पा रही है। और मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑल्दो ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, लेकिन फिर जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है मैं शेयर करना चाहती हूँ। क्वीन ऑफ का सॉर्ड्स के साथ नज़र आ रहा है कि आपकी मैरिज को कोई लेडी इफ़ेक्ट कर रही है। हो सकता है कि जिनसे आप शादी करना चाहते हो उनकी मदर हो या आपकी मदर हो, जो बेसिकली मुझे एक थर्ड पार्टी लग रही है यहाँ पे, जो कि इस रिश्तों को इन्फ्लुएंस कर रही है। एनीवेज अगर मैं बात करूँ लव मैरिज की अरेंज मैरिज की, मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज दिख रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एक पर्सन जो है या तो मूव कर चुका है इस रिलेशनशिप से, इस रिश्ते से, इस सिचुएशन से, शायद इसीलिए जैसे कि मैंने बोला कि एक लेडी है उनकी लाइफ में या फिर आपकी लाइफ में, जिनकी वजह से वो पर्सन जो है आपसे जो जिसके लिए आप देख रहे हो शायद वो आपसे जो है ना शादी करे, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। क्योंकि बेसिकली एक पर्सन सिचुएशन से जा रहा है, और वो जा रहा है क्योंकि वो किसी लेडी की वजह से जा रहा है, किसी फीमेल की वजह से जा रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है। उनकी मदर हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, या फिर कोई भी लेडी आपकी और उनकी फैमिली में हो सकता है। अगर आप लव अगर आपका ये सोचना है, अगर आप इसलिए देख रहे हो कि आपकी लव होगी या नहीं होगी, तो मुझे यहाँ पे बेसिकली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, और मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज दिख रही है आपके लिए। ओके, लव मैरिज नहीं दिख रही है। ऑल्दो जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है जो इन्फ्लुएंस कर रही है आपके रिलेशनशिप को। तो ओके, मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज दिख रही है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, पाइल नंबर सेकंड। मैं लाइव सेशन भी करती हूँ जहाँ मैं फर्स्ट एंड सब्सक्राइबर्स को फ्री जनरल रीडिंग देती हूँ, तो आप चाहे आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।
पाइल थॉट जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर 3 है, उनके लिए देखते हैं कि इनकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज। एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। पाइल नंबर थर्ड की लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, प्लीज एंजल्स यूनिवर्स गॉड। पाइल नंबर थर्ड जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर 3 है, उनकी लव होगी, अरेंज होगी, लव होगी, अरेंज होगी, लव होगी, अरेंज होगी, एंजल्स लव होगी, अरेंज होगी। ओके, आपके लिए जो कार्ड निकले हैं वो तो सन कार्ड निकला है, जो कि रिवर्स आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स निकला है एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स निकला है। देखिए, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, अगर मैं पहले कार्ड्स की बात करूँ तो आपका जो रिलेशनशिप है, आपकी जो मैरिज है, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, क्योंकि द सन कार्ड जो कि एक मैरिज का कार्ड होता है वो कि रिवर्स निकला है। लेकिन येस, बहुत अच्छी बात है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स निकला है एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स निकला है। कोई एनर्जी बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है। मुझे ये एक लव मैरिज दिख रही है। और अगर ऐसा है कि जिस रिलेशनशिप में, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, जनरल रीडिंग है तो ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ रेजोनेट हो हर किसी के साथ, ये ज़रूरी नहीं है। मैं फिर भी पॉइंट्स रखती हूँ, अगर आप में से किसी के साथ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है कि आपका जो रिलेशनशिप है अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, या फिर वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी चीज़ को लेकर, या कम्युनिकेशन नहीं है बिल्कुल भी, या बहुत ही लेस कम्युनिकेशन है, वो मुझे सन कार्ड के साथ, रिवर्स सन कार्ड के साथ नज़र आ रहा है। लेकिन येस, आप दोनों का रिलेशनशिप, एक लव रिलेशनशिप जो है वो मैरिज की तरफ मुझे जाते हुए नज़र आ रहा है। और अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वो पर्सन बहुत जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, पहला पॉइंट। और अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप का सीन आपकी लाइफ में नहीं है तो हो सकता है कि आपकी मैरिज जो है डिले हो रही है, जो कि आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो, उसमें काफ़ी रुकावटें आ रही हैं, बात नहीं बन पा रही, कहीं ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे बहुत जल्दी जो है वहाँ पे बात बनती हुई नज़र आ रही है विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, विद दिस 9 ऑफ सॉर्ड्स। कोई एनर्जी बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है। सो येस, पॉइंट नंबर 3, मुझे यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं। ओके, तो ये थे आपके कार्ड्स, थैंक यू। और मैं लाइव सेशन भी करती हूँ, जहाँ मैं फर्स्ट टाइम सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री जनरल रीडिंग करती हूँ, तो आप चाहे तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाय। पाई नंबर 4 जिन्होंने चूज़ किया है, जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर 4 है, उनका देखते हैं कि 4 नंबर वालों की लव मैरिज होगी या फिर अरेंज। एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। पाई नंबर 4 जिन्होंने चूज़ किया है, उनकी लव मैरिज होगी, अरेंज, प्लीज़ बताइए एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। पाई नंबर 4 की न्यूमरोलॉजी नंबर 4 जिनका है, उनके लिए प्लीज़ एंजल्स। ओके, पहला कार्ड है द स्टार, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड द चैरियट। फाइल नंबर 4 मुझे आपके लिए अरेंज मैरिज नज़र आ रही है, सबसे पहली चीज़। और जो कार्ड्स के साथ मुझे दिख रहा है वो भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि लैक ऑफ फेथ है आपकी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर, या तो आप हार मान चुके हैं कि आपकी शादी होगी, या फिर परेशान हो चुके हैं कि कहीं बात नहीं बनती आपकी, या फिर जिसके साथ है वहाँ उस रिलेशनशिप में आपकी बात नहीं बनती है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो बेसिकली मुझे ये एक अरेंज मैरिज दिख रही है, या फिर हो सकता है कि अरेंज हो और एक होता है कि शायद रिश्ता पक्का हो गया, फिर 1-2 साल हमने बातें की, उस टाइम पीरियड में आप दोनों जो है काफ़ी एक दूसरे को पसंद करने लग जाओगे, या एक दूसरे से प्यार करने लग जाओगे, ऐसा भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है। होगी अरेंज, लेकिन आपको लगेगा कि एक लव रिलेशनशिप वाली फीलिंग लगेगी, क्योंकि आप लोगों की शादी में जो गैप होगा, मतलब रिश्ता पक्का होने से शादी में, उस दौरान, उस टाइम पीरियड में आप दोनों में बहुत अपनापन और बहुत प्यार मुझे नज़र आ रहा है। ओके, और दूसरी चीज़, अगर आपको किसी चीज़ को लेकर ट्रस्ट इशू है, अगर आपको यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स पे यकीन आपका उठ रहा है, मुझे यहाँ पे मैसेज दिख रहा है कि प्लीज़ यकीन रखिए, जो आपके लिए बना है वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। द स्टार कार्ड है, फेथ, होप बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस कार्ड के साथ। अब आप खुद देखिए, आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, उसके नेक्स्ट में द चैरियट कार्ड आया है। तो एक पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ये पर्सन जो है ये आपकी तरफ आ रहा है कम्युनिकेशन लेके, एक्शन लेके। तो हो सकता है कोई प्रपोजल हो, जैसे मैंने बोला अरेंज मैरिज के काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं।
इनफैक्ट अरेंज मैरिज के ही चांसेस लग रहे हैं। तो मुझे एक पर्सन आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहा है। वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, या फायर साइन हो सकता है। मुझे ज़्यादा वाटर साइन दिख रहा है। तो जो आपसे आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है मैरिज को लेके, तो बहुत जल्द ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। अरेंज मैरिज दिख रही है, लेकिन फीलिंग्स बिल्कुल लव मैरिज वाली होंगी आप दोनों की। इतना आप दोनों में प्यार होगा और बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा बातचीत, काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन रहेगी आप दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है कि शर्माना होगा, बातें नहीं होंगी। बहुत अच्छी मुझे जो है शादी से पहले वाली जो एक लाइफ होती है, रिश्ता पक्का होने से शादी होने के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है मुझे। ओके, सो आपकी मुझे अरेंज मैरिज दिख रही है, पाई नंबर 4। थैंक यू। और आप मुझे लाइव सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं, पाई नंबर 4। मैं जब भी टाइम मिलता है लाइव सेशन आती हूँ, जहाँ मैं फर्स्ट 10 सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री जनरल रीडिंग करती हूँ। तो आप चाहें तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय। 5 न्यूमरोलॉजी नंबर जिसका है, जिन्होंने पाई नंबर 5 चूज़ किया है, उनके लिए देख लेते हैं कि इनकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज होगी। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, पाई नंबर 5 की लव मैरिज होगी अरेंज, प्लीज़ बताइए। पाई नंबर 5 की लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी, प्लीज़ बताइए। एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, पाई नंबर 5 की लव मैरिज होगी अरेंज, प्लीज़। एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, पाई नंबर 5 की लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। आपके जो कार्ड्स निकले हैं, पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे आप लोगों के लिए लव मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं इन कार्ड्स के साथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, और जो लास्ट आया है वो आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ऐसा हो सकता है कि इस वक्त आप अपनी लाइफ में, स्पेशली अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा इनडिसाइसिव है। या तो आप या फिर आपके पर्सन, जो कि डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को शादी की तरफ लेने के लिए। इस रिलेशनशिप को शादी की तरफ ले जाने के लिए पर्सन इनडिसाइसिव नज़र आ रहा है, या ये आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। लेकिन ये करंट एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे लव मैरिज दिख रहा है विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये देखिए, आप में से एक पर्सन की एनर्जी है, ठीक है, और ये आप में से दूसरे पर्सन की एनर्जी है। ये आप हो सकता है, कोई भी हो सकता है। या तो ये आप हैं जो ये कंफ्यूज्ड हैं कि मैं इस पर्सन से शादी करूँ नहीं करूँ, या हमारी शादी होगी या नहीं होगी, फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी। या फिर ये हो सकता है कि ये पर्सनैलिटी उनकी है और ये आपकी है। तो कुछ भी हो सकता है। ये आप हो सकते हैं जो कि बिल्कुल रेडी हैं, थोड़े से मायूस हैं ये चीज़ को लेके कि मेरी शादी होगी नहीं होगी। ये एक पर्सन की एनर्जी है जो कि रेडी है, लेकिन वेट कर रहा है सामने वाले का। ये दूसरा पर्सन है जो कि इनडिसाइसिव है। अब ये आप में से कोई भी हो सकता है। इन दोनों कार्ड्स के बीच में जो कार्ड निकला है वो निकला है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली आप दोनों का रिलेशनशिप जो है मुझे शादी की तरफ होते हुए नज़र आ रहा है। आप लोगों की बिल्कुल लव मैरिज नज़र आ रही है। पाइल नंबर 5, जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर 5 है, अगर ऐसा कुछ आपका रिलेशनशिप है तो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस आप लोगों की लव मैरिज के नज़र आ रहे हैं, और बहुत ही अच्छी आपकी मैरिज रहेगी। एक होता है कि जैसे एक किसी का होता है, एक जैसे हम बोल सकते हैं डिज़ायर कि मेरी शादी बहुत ग्रैंड हो, बहुत अच्छी हो, वैसा ही कुछ नज़र आ रहा है। और फैमिली भी एक्सेप्ट करेगी रिलेशनशिप आप दोनों का। कोई मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। बहुत ही हैप्पी रहेगा आपका मैरिड लाइफ, और बहुत ही सक्सेस, और बहुत ही एक अच्छी जिसे बोलते हैं वाइब्स मुझे इस कार्ड को देख के नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, स्पेशली जो प्लेसमेंट है उसको देख के। और आप लोग जो है बहुत ही हैप्पी रहने वाले हैं। आपकी एक हैप्पी लाइफ रहेगी आफ्टर मैरिज। तो यस, आप लोगों की लव मैरिज होगी। 5, फाइल नंबर 5, नो डाउट। ओके, और थैंक यू। और आप चाहें तो मुझे लाइव सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फर्स्ट 10 सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री जनरल रीडिंग करती हूँ, तो आप चाहें तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय। पाइल नंबर 6, जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर 6 है, उनके लिए देख लेते हैं कि इनके लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो सकता है कि ये चीज़ आपके साथ जाए, या हो सकता है ये आपके साथ ना भी जाए। जनरल रीडिंग है, लेकिन येस, आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ जो है ये चीज़ जाएगी, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। ओके, सो देख लेते हैं 6 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए क्या है। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। पाइल नंबर 6,
जिन्होंने चूज़ किया, जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर 6 है, उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी या क्या होगा? प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गॉड ऑल पॉजिटिव एनर्जीज प्लीज़ गाइड फॉर फाइल नंबर 6। ओके, वाओ, पहला जो कार्ड आया है वो आया है क्वीन ऑफ कप्स का, और दूसरा जो कार्ड आया है वो आया है द लवर्स। ओके, और तीसरा जो कार्ड आया है वो आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे बिल्कुल 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 लव मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में प्यार है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, स्टेबल रिलेशनशिप, सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रहा है। इनफैक्ट मुझे नज़र आ रहा है कि आप में से एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं इस रिलेशनशिप को शादी तक ले जाने के लिए, लेकिन कुछ उनकी जो सराउंडिंग्स हैं वो टॉक्सिक हैं किसी एक पर्सन की, जो कि उन्हें हो सकता है उनकी फैमिली, हो सकता है उनके फ्रेंड्स जो उन्हें डिमोरलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं ये शादी नहीं होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। बेसिकली एक पर्सन को सराउंडिंग्स जो हैं पोक कर रही हैं रिलेशनशिप को लेकर वो, लेकिन फिर भी स्टेबल है पर्सन बहुत ही ज़्यादा। मुझे यहाँ पे विद दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड द लवर्स कार्ड बहुत ही अच्छा प्यार नज़र आ रहा है। स्टेबल रिलेशनशिप, स्टेबल थॉट्स, एक दूसरे के लिए प्यार, इमोशनली अटैचमेंट, और बहुत ही लॉयल्टी मुझे इन कार्ड्स के साथ नज़र आ रही है। तो यस, आप लोगों का जो ये रिश्ता है ये शादी तक जाएगा और डेफिनेटली आपकी लव मैरिज होगी पाइल नंबर 6, ठीक है। और ना सिर्फ लव मैरिज होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल आपका रिलेशनशिप रहेगा। विद दिस लवर्स कार्ड मुझे लग रहा है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। और एंजल्स यूनिवर्स गॉड की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ इस रिश्ते में रहने वाली हैं। ओके, सो यस, आपकी लव मैरिज होगी पाइल नंबर 6। ओके, थैंक यू। और आप चाहें तो मुझे लाइव सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। पाइल 6 मैं अक्सर जो है लाइव करती रहती हूँ, जहाँ पे मैं फर्स्ट 10 सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री जनरल रीडिंग करती हूँ, तो आप चाहे भी आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय। पाइल नंबर 7, जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर पाइल नंबर 7 है, उनके लिए देखते हैं कि इनके लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, देख लेते हैं। पाइल नंबर 7, लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, प्लीज़ बताइए पाइल नंबर के लिए कि लव मैरिज होगी या अरेंज, लव मैरिज होगी या अरेंज। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, पाइल नंबर 7, न्यूमरोलॉजी नंबर जिनका 7 है, लव मैरिज होगी या अरेंज, प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। पाइल नंबर 7, जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर 7 है, मुझे इनके लिए दिख रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट दिख रहा है द डेविल, एंड नेक्स्ट दिख रहा है टेम्परेंस। देखिए पाइल नंबर 7 जो मुझे चीज़ नज़र आ रही, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि ये आपकी करंट सिचुएशन हो विद दिस कार्ड। देखिए मैं जो मुझे पॉइंट्स दिख रहे हैं मैं वन बाय वन रखती हूँ। सबसे पहली चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वहाँ मुझे सक्सेस नहीं नज़र आ रही है। मीन ये रिश्ता शादी तक बहुत कम चांसेस है कि जाए, क्योंकि टॉक्सिक एनर्जी है, अनहेल्दी रिलेशनशिप है, और अनवांटेड थॉट्स इस रिलेशनशिप में एक पर्सन को आते हैं, ठीक है। ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है, अनहेल्दी रिलेशनशिप और बैड हैबिट्स। बेसिकली ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि शादी तक पहुंचना मुझे बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है आपको मैं दिखाती हूँ। ये पहला कार्ड है जो कि आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस लास्ट है, और इन दोनों के बीच में द डेविल कार्ड है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है विद दिस डेविल कार्ड की जो भी पर्सन जिसके लिए भी आप देख रहे हो, अगर आप शादी के लिए तैयार हो, वो पर्सन शायद लास्ट मोमेंट में मना कर दे, क्योंकि वो पर्सन इस रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं है। मुझे यहाँ पे एक इन्फेक्चुएशन, अट्रैक्शन जिसे आप बोल सकते हैं, फिज़िकल रिलेशनशिप रखने में इंटरेस्टेड पर्सन नज़र आ रहे हैं। आप में से एक पर्सन जो वो हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। तो बेसिकली ये रिलेशनशिप मुझे बेसिकली फ़िज़िकल रिलेशनशिप ज़्यादा नज़र आ रहा है। मैंने फ़िज़िकल नीड्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इसीलिए रिलेशनशिप है किसी एक पर्सन की तरफ से। दूसरा पर्सन डेफिनेटली शादी चाह रहा है, लेकिन एक पर्सन जो है सिर्फ फिज़िकल होना चाह रहा है और कुछ नहीं चाह रहा है इस रिलेशनशिप में। और
इस कार्ड और इस कार्ड को देख के सॉरी, लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोगों की लव मैरिज होगी जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा, मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज नज़र आ रही है, क्योंकि लास्ट में डेफिनेटली बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, नो डाउट। और ये एक नया पर्सन आपकी लाइफ में बैलेंस लाएगा, ठीक है। और अगर रिलेशनशिप का कोई सीन नहीं है तो आपके लिए अरेंज मैरिज दिख रही है। जो रिलेशनशिप में नहीं है या जिनका ऐसा कोई सीन नहीं है जो मैंने अभी पॉइंट बताया, तो टेम्परेंस कार्ड के साथ आपके लिए मुझे अरेंज मैरिज नज़र आ रही है। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा डेफिनेटली बहुत अच्छा बैलेंस लाएगा, इमोशनली आप बैलेंस्ड हो जाओगे। अगर आप नहीं हो, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो तो वहाँ बैलेंस आएगा। अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हो तो वहाँ भी आपकी लाइफ में ये पर्सन बैलेंस लाते हुए नज़र आ रहा है। सो आपकी मुझे अरेंज मैरिज नज़र आ रही है 7 जिन्होंने चूज़ किया है। ओके, थैंक यू। और आप जो है मुझे लाइव सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं फर्स्ट 10 सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री जनरल रीडिंग करती हूँ। ओके, सो बाय। ओके, जिन्होंने 8 न्यूमरोलॉजी नंबर चूज़ किया उनके लिए देख लेते हैं कि इनकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। फाइल नंबर 8, जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर 8 है, उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज, प्लीज़ बताइए एंजल्स। लव होगी या अरेंज? ऑल पॉजिटिव एनर्जीज, लव होगी या अरेंज, लव होगी या अरेंज, लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गॉड। जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर 8 है या जिनका पाइल नंबर 8 है, पहला कार्ड है स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट कि आपकी लव मैरिज होगी। मुझे पूरे 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 चांसेस लग रहे हैं लव मैरिज के। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, आप हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होगा। और आप देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ कार्ड है और 10 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है। तो बेसिकली आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, अगर आप कमिट एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो ये रिलेशन डेफिनेटली जो है लव मैरिज की तरफ जाएगा। आई मीन आप दोनों अगर रिलेशनशिप में है तो आपकी शादी होगी। और बहुत ही ज़्यादा प्यार मुझे बेसिकली नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। अगर अभी है तो भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे को आप इनकरेज करते हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मोटिवेट करते हो आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। विद द स्ट्रेंथ का नज़र आ रहा है, एक बेसिकली एक दूसरे के लिए आप दोनों पिलर का काम करते हो, ठीक है। वो आपके लिए पिलर का काम करता है, आप उनके लिए पिलर का काम करते हो, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा है और आने वाले टाइम में टाइम के साथ और ज़्यादा बिल्ड होते हुए नज़र आ रहा है विद दिस 10 ऑफ कप्स, विद दिस नाइट ऑफ कप्स। तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होगा, डेफिनेटली लव मैरिज होगी। इनफैक्ट अभी भी प्यार है, लेकिन जब आपकी एक बार शादी हो जाएगी ना, इस कार्ड के साथ मुझे नज़र आ रहा है बहुत दोनों दोनों एक साथ में बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। आपकी फैमिली होगी, आपके पास घर होगा, और एक वो होता है कि हैप्पी फैमिली, वो मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ही ब्राइटनेस आपकी लाइफ में आएगी आफ्टर मैरिज, ठीक है। और किड्स भी आपके होंगे, स्पेशली मुझे गर्ल और एक बॉय नज़र आ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि दोनों गर्ल भी हों। बच्चे होंगे और क्या चाहिए, फैमिली है और क्या चाहिए इस रिलेशनशिप का। अगर लव रिलेशनशिप स्पेशली अगर मैरिज तक जाता है और अच्छी फैमिली होती है, हैप्पी फैमिली होती है, तो फिर और क्या किसी को चाहिए, ऐसा ही मुझे कुछ नज़र आ रहा है। विद 10 ऑफ कप्स, विद 9 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा प्यार है और टाइम के साथ और ज़्यादा प्यार बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो येस, आप लोगों की लव मैरिज होगी, थैंक यू। और पाइल नंबर 8 मैं लाइव सेशन भी करती हूँ, आप मुझे चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं फर्स्ट 10 सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री जनरल रीडिंग करती हूँ, तो अगर आप चाहें तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय। फाइल नंबर 9, जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर 9 है, उनके लिए देखते हैं कि इनकी लव मैरिज होगी या अरेंज। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। फाइल नंबर 9 की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, प्लीज़ एंजल्स जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर 9 है उनके लिए क्या दिख रहा है, प्लीज़ बताइए। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और पॉजिटिव एनर्जीज प्लीज़, गाइडेंस फॉर फाइल नंबर 9, एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। जिनका पाइल नंबर 9 चूज़ किया है, मैं जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर 9 है, देखिए आपके लिए मुझे जो पहला कार्ड निकला है वो निकला है 3 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों की अरेंज मैरिज होगी,
ठीक है। और ऐसा हो सकता है जो मुझे नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी टाइम से शादी के लिए वेट कर रहे हो, और मैं इस कार्ड के साथ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि शिप आपकी तरफ आ रहा है। इट मीन्स वो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, तो वो टाइम आ चुका है कि वो आपके पास आ जाए। जजमेंट कार्ड के साथ नज़र आ रहा है कि एंजल्स ये आपसे बोलना चाह रही हैं, या एंजल्स आपके साथ हैं, और वो हर एक मूवमेंट में आपके साथ हैं। स्पेशली जब आप कोई रिश्ते से रिलेटेड कोई डिसीज़न लेंगे, वो हमेशा आपको सही गाइडेंस देंगे, इस कार्ड के साथ नज़र आ रहा है। और एट लास्ट जो निकला है 7 ऑफ सॉर्ड्स, कोई एक पर्सन है जो आप पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो अगर आपकी कहीं शादी की बात चल रही है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस सन मून राइजिंग उन पर्सन का हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे इस कार्ड के साथ अरेंज मैरिज नज़र आ रही है। तो अगर हो सकता है आने वाले टाइम में अगर आपकी कहीं बात चले, या अगर आपकी बात चल रही है शादी की, तो कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस पर्सन हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले आप में। शायद वही आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये हर किसी के साथ जाए ये ज़रूरी नहीं है। कार्ड्स के साथ दिख रहा है तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। और मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज के काफ़ी ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वैसे एरीज लियो सजिटेरियस भी हो सकता है, लेकिन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के चांसेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं एयर साइन के, ठीक है। और आपके जो स्पाउस होंगे डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। और रिलेशनशिप भी आप लोगों का काफ़ी ब्यूटीफुल रहेगा, काफ़ी पैशनेट होंगे वो आपके लिए, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। सो डेफिनेटली आपकी जो है अरेंज मैरिज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। पाइल नंबर 9। ओके, थैंक यू। सो पाइल नंबर 9 में लाइव सेशन भी करती हूँ, आप भी चाहें तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं फर्स्ट न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री जनरल रीडिंग करती हूँ। ओके, सो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव। ओके, बाय।